जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पितृपक्ष की कथा। तो प्रेम से बोलो पितर महाराज की जय हो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम दोधा भाई था। अपने दोनों बच्चों का विवाह सेठ और सेठानी ने बहुत धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। एक दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। दोधा भाई विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। जो भी सामान चाहिए मैं लाकर रख देता हूँ। पत्नी बोली, ठीक है। सामान लाकर रखने के बाद वो हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और ननद का नाम धोधा है। धोधा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा देती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन करने के लिए कह आई। अपनी बहन को खाने के लिए कहने के बाद उसने ननद को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ दोधा भाई झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम वह दोधा को घर का सारा काम करने के लिए बुला लेती थी। दोधा भाई भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। दोधा भाई लकड़ी की भारी लेने रोज जाती थी। उसी से उसका गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। काम के बदले में भाभी बचा कुचा खाना उसे खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती कि खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते थे। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते हुए देख लिया। भाभी दोधा से बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ लेकर जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। दोधा ने कहा कि ठीक है। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा खाना भी नहीं दिया। भाभी बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर दोधा को बहुत दुख हुआ और वह रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों से बोली कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, इसलिए खाना नहीं है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले कि मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहां चलते हैं। तो दोधा बोली कि बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ भी हिलता है? कभी पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते हुए देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और प्रार्थना करती रही कि हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर हिले तो आ जाना। अगले दिन भी भाभी के घर भोजन करने के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावलों के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ क्यों है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसीलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर और पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है।
भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है वहां पर कोई झोपड़ी नहीं थी। वहां पर एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है। तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं के पानी से भरा हुआ वो कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे मैंने गुस्से में झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया था। माता पिता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती के लिए माफी मांगी। भाई ने दोदा भाई से घर लौटकर चलने को कहा तो दोदा बोली, भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। तो प्रेम से बोलो, पितर महाराज की जय हो। पूर्ण पुराण के अनुसार पृथ्वी पर मानव की मुक्ति के 4 मार्ग हैं। ब्रह्म ज्ञान, गया में श्राद्ध करना, कुरुक्षेत्र में निवास और गौशाला में मृत्यु। इनमें से गया को पितरों का मोक्ष तीर्थ कहा गया है। ऐसा विश्वास है कि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पितर देवता के रूप में निवास करते हैं। असुर गया के तीर्थ बनने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय असुर कुल में गयासुर को उत्पन्न किया। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी गया भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुर कुल में जन्म लेने के कारण लोग उसे हेय दृष्टि से नहीं देखें, इसलिए उसने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर गयासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देने आए हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे स्पर्श से सुर, असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत यह सभी पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त हों। उसके वरदान को सुनकर विष्णु भगवान तथास्तु कहकर सब देवता सहित निज आश्रम को चले गए। उसी दिन से गयासुर के स्पर्श से सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर बैकुंठ को जाने लगे। धीरे धीरे यमपुरी जनशून्य हो गई। तब यमराज इंद्रादि देव सहित ब्रह्मा जी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए और बोले, हे दीन बंधु, गयासुर के स्पर्श से सब बैकुंठ को जा रहे हैं और यमपुरी जनशून्य हो गई है। यमराज की ऐसी विनती सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मा जी, आप गयासुर के समीप जाकर यज्ञ करने हेतु उसका शरीर मांगिए। विष्णु जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी जब गयासुर के पास आए तब असुर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप मेरे समीप किस लिए आए हैं, कृपा करके कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं तमाम पृथ्वी पर घूमकर आया और मुझे यज्ञ करने के लिए कोई भी पवित्र स्थान नहीं मिला। इस कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारा शरीर नारायण के वरदान से पवित्र है, सो अपना शरीर मुझे यज्ञ के हेतु दो। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुन गयासुर अति हर्ष से बोला, हे नाथ, आप ही लोगों की कृपा से यह मेरा अधर्म शरीर पवित्र हुआ है, सो आप इस पर यज्ञ अवश्य करिए, जिससे यह और भी पवित्र हो जाए। उसी समय गयासुर उत्तर दिशा की तरफ सिर करके लेट गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि और मुनि को बुलाकर गयासुर के ऊपर यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सबके साथ ब्रह्मा जी स्नान करने ब्रह्म सरोवर पर उपस्थित हुए। उसी समय गयासुर का शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी धर्मराज जी से बोले कि हे धर्मराज, आपके यहाँ जो देवमयी शिला है उसको लाकर इसके सिर पर रख दीजिए। उस शिला के रखने पर भी असुर स्थित नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी फिर सब देवताओं के साथ विष्णु भगवान के पास गए। तब नारायण ने अपने शरीर में से एक विष्णु मूर्ति निकाल कर दी, परंतु मूर्ति लेकर रखने पर भी असुर स्थित नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने साक्षात विष्णु का आवाहन किया। तब भगवान उस शिला पर गदा लेकर आ विराजे और ब्रह्मा भी 5 रूप में प्रपितामह, पितामह, फलवास, केदार, कनकेश्वर होकर स्थित हुए।
और गजरूप धारण करके गणेश जी गदादित्य नाम से दक्षिणा में यम, उत्तरायण सूर्य शांत नाम से लक्ष्मी और सावित्री, त्रिसंध्या तथा सरस्वती नाम से इंद्र बृहस्पति, वायु वसु, यक्ष, गंधर्व और संपूर्ण देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से गयासुर के देह को स्थिर किया। तब गयासुर का हिलना बंद हुआ। तभी से विष्णु का नाम गदाधर हुआ। गयासुर के स्थिर होने पर विष्णु भगवान ने कहा, हे असुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गयासुर बोला, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर है तब तक मेरे ऊपर इस शिला पर सब देवता विराजमान रहें और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। यहाँ स्नान, तर्पण, दान पुण्य करने से मनुष्य को सब तीर्थों से ज्यादा फल प्राप्त हो और गदाधर भगवान के दर्शन पूजन से मनुष्यों के हजारों कुल तर जाएं। जिन पितरों के लिए यहाँ पिंडदान दिया जाए वे ब्रह्मलोक वासी हों और पापों से मुक्त हों। गयासुर का यह वचन सुन विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। इसके उपरांत ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्यमान देकर विदा किया। कुछ काल बीतने पर ब्राह्मणों ने द्रव्य मांगकर धर्म यज्ञ किया। उसका धुआं स्वर्ग को गया। तब ब्रह्मा जी ने आकर ब्राह्मणों को श्राप दिया कि मेरे द्रव्य देने पर भी तुम लोगों ने द्रव्य मांगा, इसलिए तुम सदा दरिद्र ही रहोगे। ब्रह्मा जी का ऐसा श्राप सुनकर सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, अपने दिए हुए संपूर्ण पदार्थों को आपने नष्ट कर दिया। अब कृपा कर हम लोगों को जीविका कार्य का उपाय बताइए। यह सुनकर दयावश हो ब्रह्मा जी बोले कि जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम लोगों के जीविका के लिए यह गया क्षेत्र है। जो भी यात्री यहाँ आएगा वह तुम लोगों को अवश्य पूजेगा तथा बिना आपकी उपस्थिति एवं सहायता के यात्रियों को गया जी श्राद्ध की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकेगी। तब से गयासुर सबका उद्धार करता आ रहा है। श्री हरि ने बताया कि जो जातक अपने जीवन काल के दौरान सच्चे मन से गया में अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके मृत पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने श्री राम ने फल्गु नदी पर अपने पिताजी का पिंडदान किया था। तभी से गया में पितरों का पिंडदान किया जाता है। गया में पिंडदान करने के बाद फिर श्राद्ध की आवश्यकता नहीं होती। गया शब्द एक क्रिया बन गया है। लोग कहते हैं कि वे अमुक व्यक्ति की गया करने गए हैं। गणेश भगवान की जय हो। एक छोटा सा लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर लिया करो, लेकिन वो तो गणेश जी का ही नाम सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया कि अब जा कुछ तो काम करके आ। वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। वह चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को ही भजता रहा। गणेश जी ने सोचा यह तो मेरे नाम से घर से निकल गया, दूर आगे तो बहुत घना जंगल है, यह कहाँ जाएगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा कि मैं कैसे समझूं कि आप ही गणेश जी हो। तब गणेश जी ने कहा तू मांग कर तो देख। तो लड़के ने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप वो दे देंगे क्या। गणेश जी ने कहा हाँ दे दूंगा, लेकिन मांगना ऐसा कि एक बार ही में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। अब लड़का बोला कि ठीक है सोचने दो। फिर लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलू हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात गेवा का फल का, ऊपर ढकसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जानू फूल गुलाब को। विनायक जी बोले तूने तो बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा तू अब घर चला जा। विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी है। घर में बहुत सारा धन हो गया, नौकर चाकर हो गए। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विनायक जी ने देखो कितना सारा धन दिया है। यह देखकर माँ बहुत ही खुश हुई। तो हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सब किसी को देना। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।